अगले वाले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ ना, लेट एक्स बी ए सेट विथ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स। एक्स के पास क्या है ना, कोई एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 एंड y बी द सेट विथ एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स। तो y के अंदर 7, तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7। इफ अल्फा इज द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम x टू y, x से y में क्या निकालना है ना, वन फंक्शन फाइंड आउट करना है बेटा। तो ध्यान से सुनो इस चीज को, तो यार काफी बार इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बेटा। तो पहले तो x के अंदर तो क्या क्या है ना, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4 A5 और इसके अंदर 7 है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। सुनना बड़ा ध्यान से मेरे को बनाना है वन फंक्शन। वन फंक्शन का मतलब है डोमेन से एक ही लाइन निकलनी चाहिए और वो इनमें से कहीं पे भी जा सकती है ना। तो कहने का मतलब पहले, और यहां से सारे के सारे एलिमेंट को रिलेट करवाना है डोमेन में से। तो पहले डोमेन में एलिमेंट कितने हैं, 5, तो इधर 5 ही लाइन खींचेंगे। तो इसका मतलब 7 में से कोई 5 एलिमेंट ही रिलेट हो पाएंगे, 7 में से कोई 5 एलिमेंट ही रिलेट हो पाएंगे। तो पहले तो 7 में से 5 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट के लिए 7C5, जो 5 सेलेक्ट हो गए, सपोज करो ये 5 सेलेक्ट कर दिए मैंने, ऐसे सेलेक्ट कर दिए, ये 5 ऐसे रो बना दी। अब ना ये A1 है, ये B1 के पास भी जा सकता है, B3 B4 B5 B7, इसके पास 5 पॉसिबिलिटी, फिर इसके पास 4 3 2 1। तो इन पे आपस में कितनी अरेंजमेंट हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। ये तो किस लिए आया, सिलेक्शन फ्रॉम y, और ये क्या आ जाएगा उनका ना, अरेंजमेंट। ये क्या आ जाएगा ना उनका अरेंजमेंट। 7C5 को 7C2 बोल सकते हैं। तो 7 × 6/2, तो ये आ जाएगा 3। तो ये 21 इंटू में 5 फैक्टोरियल, ये चीज बन के आ गया अल्फा। बीटा क्या बोला हुआ ना, आगे पढ़ते हैं। एंड बीटा इज द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम y टू x। बीटा क्या बोल रखा है ना बेटा आपको, y टू x बोला हुआ। ये चीज बहुत मैटर कर रही है, कहां से किस तक है। तो मैं एक तो y का बनाया, एक मैं x का बनाया। y में तो वो आएगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7, और x में A1 A2 A3 A4 A5, ये चीज बन के आ गई। अब सुनना बेटा ध्यान से, मेरे को बनाना है ऑन टू फंक्शन। मेरे को क्या बनाना है, ऑन टू फंक्शन बनाना है। ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है ना, कि जो कोडोमेन है वो आइडेंटिकल किसके होना चाहिए ना, रेंज के होना चाहिए। यही होता है इसका फंडा। तो इसका मतलब कोडोमेन आपका ये है, x है, तो इसका हर एक एलिमेंट आपका रिलेट होना पड़ेगा, कोई छूटना नहीं चाहिए। जैसे इसमें आपने ये B2 और B6 ये छोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि काम चलेगा। मेरे को 1 बनाना था, बस एक बार हो गया। ऑन टू में ये सारे होने चाहिए, और ये कंडीशन तो फंक्शन का है नहीं कि ये जो डोमेन वाले वो तो होंगे ही रिलेट, उस तरफ तो एरो निकलनी चाहिए। इसका मतलब इन 7 को 5 में से डिवाइड करना है, और हर एक एलिमेंट के पास कोई ना कोई होना चाहिए। इन 7 को तो अपन ये बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स इन 5 थिंग्स, और each one get at least 1, है ना। एक बार तो होना ही चाहिए रिलेट वो, क्योंकि आपका ऑन टू ये कोडोमेन बराबर आनी चाहिए। तो 7 को आपको अगर 5 में करना है डिवाइड,
तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कर सकते हैं ना, ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 क्या बना सकते हैं ना, ये 1 1 1 1 और साथ में करना है तो 4 और 3 7, एक तो ये आ गया 5 में हो गया और 7 हो गए, ये क्या कर सकते हैं ना 1 1 1 3 और 4 7। अगर मैं ऐसे कर दिया तो 6 एक ये नहीं हो सकता, 0 किसी में नहीं आ सकता, फिर तो वो रिलेट नहीं हो पाएगा, फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं बन पाएगा, ऑन टू के लिए एक एक तो होना ही चाहिए। तो ये 2 आ गए, इसके लिए फिर क्या लिखेंगे अपन, आप इसको ऐसे लिख दो ग्रुप 1 और प्लस में ग्रुप 2, है ना, ग्रुप 2 में क्या आ जाएगा ना 1 1 1 2 2, ये आगे। तो इसके लिए तो क्या लिखेंगे ना फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 3। बड़ा ग्रुपिंग करना तो आता है ना, और ये जितनी पावर लगाते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। 5 का अरेंजमेंट फिर किससे होगा, 5 फैक्टोरियल से। इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा ना फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 1 की पावर 3 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे अरेंजमेंट कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 से, ये प्लस कर दिया। तो यार ये तो कितना आ जाएगा ना, सिंप्लीफाई करना तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल से 3 कैंसिल आउट, 3 इंटू 2 और प्लस में ये 5 कॉमन ले लो, तो ये 7 6 5 4, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 बार ये कैंसिल आउट, ये 3, तो ये तो 6 से कैंसिल आउट, ये 35 और ये कितना आ जाएगा ना 15 105, तो ये तो आ गया 140 इंटू 5 फैक्टोरियल, किसका वैल्यू है, बीटा का वैल्यू है, बीटा ये आ गया, और अल्फा आपने ये निकाला ही था, आपको क्या निकालना है बीटा माइनस अल्फा, तो 140 माइनस का 41 119 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, तो 119 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 119। बस ये लॉजिक याद रखो कैसे कैसे कर रहे हैं अपन। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं।